सबको जय मसीही। पर परमेश्वर के धन्य नाम की स्तुति और महिमा हो। फिर से प्रभु की उपस्थिति में हमें थोड़ी देर व्यतीत करने के लिए परमेश्वर ने जो अवसर दिया है, उसके लिए मैं प्रभु का हृदय से धन्यवाद देता हूँ। आप लोगों की निरंतर प्रार्थनाओं के लिए मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ और आपको भी धन्यवाद देता हूँ। परमेश्वर का वचन जीवित वचन है, सदा ठहरने वाला वचन है और उसके द्वारा हमें मार्गदर्शन मिलता है कि हमें क्या करना चाहिए, कैसा करना चाहिए और ये सब बातें हमें प्रभु के वचन से सीखने का मौका मिलता है। और इसलिए परमेश्वर का वचन हमारे लिए बहुत ही श्रेष्ठ है और बहुमूल्य है और इसलिए बड़े भय और भक्ति के साथ हम परमेश्वर के वचन के सामने बैठे और प्रभु हमारी मदद करे। हम पिछले समयों से विचार करते आ रहे थे कि प्रभु यीशु मसीह की महानता के बारे में विशेषकर उद्धारकर्ता होने के नाते प्रभु यीशु मसीह किस प्रकार महान है, उसके बारे में हम विचार कर रहे थे। हमेशा मन में रखने की दो बातें हैं। यहाँ पर वो भाई ने भी उस बात को दोहराया था कि प्रभु यीशु मसीह की महानता के बारे में दो बातें स्पष्ट रूप से लिखा गया है। क्या है? प्रभु यीशु मसीह के व्यक्तित्व और कार्य के महान प्रभु यीशु मसीह के व्यक्तित्व और कार्य महान है और व्यक्तित्व भी और कार्य भी दोनों हमको समझना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह के व्यक्तित्व के बारे में भी समझना है, कार्य के बारे में भी समझना है कि दोनों महान है। और व्यक्तित्व के बारे में हमने क्या सीखा है? व्यक्तित्व के बारे में वो पूर्ण रूप से परमेश्वर और पूर्ण रूप से मनुष्य है और दूसरी बात है वो पाप रहित है। यीशु मसीह के व्यक्तित्व के बारे में इस बात को हमको अच्छे से मन में रखना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह पर आप क्यों विश्वास करते हैं? कोई भी आपसे प्रश्न करे तो आपको ये बात मन में हमेशा रखना चाहिए, यीशु मसीह कौन है? पूर्ण रूप से परमेश्वर है और पूर्ण रूप से मनुष्य है और वो पाप रहित है। पिछले सप्ताह हमने विचार किया था यीशु मसीह पूर्ण रूप से परमेश्वर है, उसके बारे में हमने विचार किया था और वो बात आप अपने मन में रखें। अच्छा, ये केवल एक 5 बातों के ऊपर हमने चर्चा की है, जबकि केवल 5 बातें नहीं है। यीशु मसीह की ईश्वरत्व के बारे में और भी बहुत सारी बातें हम जोड़कर विचार कर सकते हैं, उसमें अब हम नहीं जाएंगे। तो इस अध्ययन के दौरान उतना लंबा चौड़ा अध्ययन उसमें हम नहीं कर सकते हैं, इसलिए हमने खास 5 बातें हमने विचार की थी। क्या है? यीशु मसीह कौन है? सर्वशक्तिमान है, सर्वज्ञानी है, सर्वोपस्थित है, सनातन है, कभी न बदलने वाला है। ये जो 5 गुण जो है प्रभु यीशु मसीह के खास गुणों में से 5 है। खास गुणों में से 5 है। बस ये ना सोचना केवल 5 ही गुण है, नहीं। 5 गुणों में से सॉरी, बहुत सारे गुणों में से 5 गुणों के ऊपर हमने विचार की है। ठीक है? तो यदि वो सर्वशक्तिमान है तो परमेश्वर है, यदि सर्वज्ञानी है तो परमेश्वर है, सर्वोपस्थित है मतलब सभी जगह में एक समान एक ही समय उपस्थित होने की क्षमता है, तो व्यक्ति परमेश्वर है। सनातन मतलब जिसका आदि भी नहीं अंत भी नहीं, अनादि और अनंत। तो यदि ऐसा एक व्यक्ति है जिसकी कोई शुरुआत नहीं है और एक दिन खत्म होने की बात भी नहीं है, तो वो व्यक्ति कौन है? वो परमेश्वर है और वो बदलता नहीं है। परमेश्वर बदलता नहीं है, वचन में लिखा है परमेश्वर बदलता नहीं, यीशु मसीह भी बदलता नहीं है। तो बात स्पष्ट हमको समझ में आती है। किसी के मन में किसी प्रकार का प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं
और बाद में थोड़ा सा अवसर यदि आपको दें, या आप बाद में भी मेरे नंबर लेकर आप फ़ोन कर सकते हैं, तो बात कर सकते हैं। बस इतना है कि व्हाट्सएप के द्वारा ही बात करें, सादा नंबर पे फ़ोन फ़ोन मत करें, तो प्रभु सहायता करे। अच्छा, तो नहीं तो आप व्हाट्सएप में आपका क्वेश्चन मन में है, कोई प्रश्न आपके मन में है, उस प्रश्न को आप लिख कर भी भेज सकते हैं। तो जिससे कि आप बात को समझ सकें, प्रभु हमारी मदद करे। तो पूर्ण रूप से परमेश्वर है, उसके बारे में हमने विचार किया। अब हम आज विचार करने जा रहे हैं, क्या विचार करने जा रहे हैं? प्रभु यीशु मसीह के बारे में क्या लिखा है? पूर्ण रूप से मनुष्य है। हाँ, ये बात भी समझना है। प्रभु यीशु मसीह पूर्ण रूप से मनुष्य है। तो वहां पर हमने 8 बातों के ऊपर अभी आज चर्चा करने जा रहे हैं। अच्छा, तो पहली बात है कि यीशु मसीह स्त्री से जन्मा है ना? तो उसके संबंध में हम 2 पदों को पढ़ने जा रहे हैं। एक गलतियों की पत्री 4 का 4 और लूक का 1 का 31, 2 पदों को कोई भी भाई पढ़ के मदद करे। परंतु जब समय पूरा हुआ तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा, जो स्त्री से जन्मा और व्यवस्था के अधीन उत्पन्न हुआ। लूक का 1 का 31। और, और देख, तू गर्भवती होगी और तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा, तू उसका नाम यीशु रखना। अच्छा, धन्यवाद भाई। एक शब्द प्रार्थना करते हैं। प्रेमी पिता, आपका धन्य वचन आपने हमें दिया है। इसे समझने के लिए हमारे पास बुद्धि और ज्ञान नहीं है। हम आप हमको बुद्धि प्रदान करें, समझ प्रदान करें, पवित्र आत्मा की सहायता दीजिए। वचन को ठीक रीति से समझने के लिए आप हमें अनुग्रह दीजिए। प्रार्थना उद्धार करते यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। यहाँ पर स्त्री से जन्म परमेश्वर है, यीशु मसीह परमेश्वर है, सीधे स्वर्ग से कूद गया, मतलब स्वर्ग पृथ्वी पर आ गया, ऐसा नहीं है। जबकि आपको मालूम है पुराने नियम में भी प्रभु यीशु मसीह के प्रकटीकरण है, विशेषकर परमेश्वर का दूत या स्वर्गदूत, परमेश्वर का दूत करके, यहोवा का दूत करके प्रयोग हम पुराने नियम में देख सकते हैं। लगभग 80 बार यहोवा का दूत करके पुराने नियम में है, और वहां पर परमेश्वर का दूत करके जो प्रयोग है वो प्रभु यीशु मसीह को दर्शाता है। कुछ परमेश्वर के दूत के बारे में भी है, मतलब स्वर्गदूत के रूप में है, लेकिन ज्यादातर जितने भी प्रयोग है वो प्रभु यीशु मसीह के बारे में है। और फिर हम देखते हैं परमेश्वर का पुत्र करके भी लिखा हुआ है पुराने नियम में, वो भी प्रभु यीशु मसीह को दर्शाते हैं। उसमें हम विस्तार रूप से अब नहीं जा रहे हैं, लेकिन वहां पर प्रभु जो है मनुष्य का एक रूप लेकर जरूर आया। उदाहरण के लिए इब्राहिम से मिलने आया, है ना? 3 लोग मिलने आया, ऐसा हम वचन में पढ़ते हैं, लेकिन रूप क्या था? मनुष्यों के रूप में आए, है ना? मनुष्य के रूप में आए। दूसरा एक आग में शद्रक, मेशक, अबेदनगो 3 लोगों को डाल दिया था, जिसके बारे में हम दानियल की पुस्तक 3 अध्याय में पढ़ते हैं। आप सबको मालूम है, शद्रक, मेशक, अबेदनगो 3 लोगों ने क्या नहीं किया? और राजा की मूर्ति का उपासना नहीं किया। तो इस कारण क्या किया? उनको आग में डाल दिया। मतलब दंड क्या था? जो कोई राजा की मूर्ति की
उपासना नहीं करेगा, उसको क्या करेगा? आग में डाल देगा। ये राजा का निर्देश था या राजा की आज्ञा थी। तो उसके अंतर्गत इन 3 नवयुवकों ने क्या कहा? हम तो ये नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा परमेश्वर जीवित परमेश्वर है। तो उनको आग में डाल दिया। आपको सबको मालूम है क्या लिखा हुआ है। लेकिन वहां उनके साथ में उस आग में एक व्यक्ति उतरा है। आग में उतरा है, वो कौन था? वहां लिखा है परमेश्वर का पुत्र। वो परमेश्वर का पुत्र था। तो परमेश्वर के पुत्र के रूप में भी यीशु मसीह को हम पुराने नियम में देखते हैं, और स्वर्गदूत करके भी हम पढ़ते हैं। मनुष्य का रूप में प्रकट हुआ, ऐसा भी हम पढ़ते हैं। तो उसमें अपन विस्तार रूप से नहीं जाएंगे, पर याद रखना, ऐसा पुराने नियम में परमेश्वर प्रकट होता था, या प्रभु यीशु मसीह प्रकट होता था। लेकिन अब नए नियम में ऐसा नहीं। नए नियम में एकदम वो प्रकट हो गया, ऐसा नहीं। एक स्त्री के जरिए आया। नए नियम में भी सीधे सीधे वो मनुष्य के रूप में आ सकता था, कोई प्रॉब्लम नहीं था, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह सर्वशक्तिमान है। वो किसी भी रूप में, किसी भी रीति से प्रकट हो सकता था। लेकिन ऐसा नहीं। क्यों ऐसा नहीं? इसका कारण ये था, परमेश्वर की मृत्यु नहीं हो सकती है, लेकिन यीशु मसीह मरने आया और मुझसे और आपसे मेल खाने आया। वो बात आगे बढ़ने पर आपको समझ में आएगा। एक मनुष्य का रूप धारण करके आया, तभी तो क्या होता है, मनुष्य से उनका रहन सहन और अभिव्यक्ति हो सकती है। तो इसलिए मनुष्य के रूप में आया। मनुष्य के रूप में आना जरूरी था, तब जाके वो जो है मनुष्यों से वार्तालाप कर सकता है, मनुष्यों के साथ बैठ सकता है। और इस प्रकार जो है वो बात जरूरी है। नहीं हो तो कौन मानेगा? ये कहां से आए? बाहर से कहीं से आया? ये कौन होता है? ऐसा नहीं। जब प्रभु यीशु मसीह आया, एक साधारण शिशु के रूप में आया, तो इसलिए उसका नाम इतिहास में आया। इतिहास में आया, माता पिता के बारे में, भाइयों के बारे में, कौन सी जगह में उसका उत्पन्न जन्म हुआ, और कौन से भाषा बोलने वाला था, ये बहुत सारी बातें, सब कुछ लिखा हुआ है। तो वो जो है पूरा हुआ है। पुराने नियम में जितनी भविष्यवाणियां यीशु मसीह के बारे में दी गई थी, वो सब पूरी हो गई। यीशु मसीह के जन्म के द्वारा, यीशु मसीह के जीवन के द्वारा, यीशु मसीह की मृत्यु के द्वारा, यीशु मसीह के गाड़े जाने के द्वारा, यीशु मसीह के पुनरुत्थान के द्वारा, यीशु मसीह के स्वर्गारोहण के द्वारा ये सब प्रकट हुआ। और जो है लोग उनको देख सकते थे, छू सकते थे, और उनके साथ बैठ सकते थे, उनको कष्ट पहुंचा सकते थे, उनके विरुद्ध में बोल सकते थे, बहुत सारी बातें। तो ये सब बातें एक मनुष्य होने के नाते हुआ है। तो यहाँ पे हमने देखा स्त्री से जन्मा, साफ लिखा है। जब समय पूरा हुआ तो परमेश्वर ने इस संसार में अपने पुत्र को भेजा, जो स्त्री से जन्मा, साफ लिखा है। और लूका 1:31 में उस स्त्री मतलब मरियम से सीधी सच्ची बात हुई, और बताया कि तू गर्भवती होगी और एक पुत्र को जन्म देगी, और क्या करना है? यीशु नाम रखना है, उसका नाम रखना है। तो ये सब बातें बताई। तो ये कोई किसी प्रकार की कथा कहानी नहीं है, एक इतिहास है। इतिहास में क्या हुआ वो बात यहाँ पर बताएगी। स्त्री से जन्मा, तो हम सब स्त्री से जन्मे हैं, लेकिन हमारे बारे में, यीशु मसीह के बारे में एक खास अंतर है। हमारा जन्म पुरुष और स्त्री से, माता पिता से हुआ,
जबकि यीशु मसीह के बारे में ऐसा नहीं है। हम अगले क्लास में उसके बारे में विचार करेंगे यीशु मसीह के जन्म के बारे में। अच्छा, तो स्त्री से जन्मा इतना आप मन में रख लीजिए, क्योंकि इसलिए क्यों स्त्री से जन्मा, यीशु मसीह का शरीर है, यीशु मसीह का लहू है, यीशु मसीह की हड्डी है, सब है। तो यीशु मसीह कौन है? यीशु मसीह मनुष्य है, पहला कारण। और दूसरी बात है, मनुष्य को हम कैसे पहचान सकते हैं? मनुष्य को कैसे हम पहचान सकते हैं? मनुष्य को पहचानने के लिए 3 चीज़ चाहिए। मनुष्य में 3 बातें हैं। क्या-क्या है? मनुष्य में शरीर है, प्राण है और आत्मा है। ये तीनों मिलकर एक मनुष्य बनता है। इस बात को भी आप अपने मन में रख लीजिए। बाद में अपने अध्ययन में ये तीनों बातें भी महत्वपूर्ण साबित होगा। तो यीशु मसीह भी मेरे और आपके समान शरीर के साथ आया। यीशु मसीह का भी प्राण था, यीशु मसीह का भी आत्मा थी। तो ये बात मन में रख लीजिए। उसके लिए हम 3 पदों को भी पढ़ने जा रहे हैं। एक प्रभु यीशु मसीह का शरीर है, दूसरा यीशु मसीह का प्राण है, तीसरा प्रभु यीशु मसीह का आत्मा है। तो एक-एक सैंपल, मतलब विस्तार रूप से नहीं, उसको आप पढ़ेंगे तो समझ में आएगा यीशु मसीह का शरीर है कि नहीं। मत्ती मत्ती 26 का 12 पढ़िए, क्या लिखा है? और उसने मेरी देह पर जो यह इत्र उड़ेला है वह मेरे गाड़े जाने के लिए किया है। अच्छा, देह है, यीशु मसीह की देह है। उसमें मरियम ने क्या किया? इत्र उंडेल दिया। तो शरीर है ना, यीशु मसीह का शरीर है। ऐसा नहीं कि आत्मा है, हैं? यीशु मसीह केवल आत्मा है, हैं? तो लोग कहते हैं वो तो एक आत्मा है। ऐसा नहीं, वो यीशु मसीह प्राण और शरीर के साथ आया। अच्छा, तो दूसरा प्रयोग हम देखते हैं लूक यूहन्ना समाचार से, यूहन्ना 12 का 27 पढ़िए। यूहन्ना 12 का 27 पढ़िए। जी। आ, जब मेरा जी व्याकुल हो रहा है इसलिए अब मैं क्या कहूँ। हे पिता मुझे इस घड़ी से बचा, परंतु मैं इसी कारण से इस घड़ी को पहुंचा हूँ। जी शब्द का इस्तेमाल किया है, मतलब जी या जीव। जीव मतलब प्राण। प्राण के लिए अलग शब्द है जी, या जीव, जीव बोलते हैं। ठीक है, तो प्राण है ना। सभी जानवरों में जीव है, प्राण है, लेकिन क्या नहीं है मनुष्य में और जानवरों में अंतर क्या है? जानवरों के शरीर है, जीव भी है, मतलब प्राण भी है, इसलिए अपन प्राणी बोलते हैं, उसमें प्राणी है। लेकिन मनुष्य में आत्मा भी है, मनुष्य में आत्मा भी है। तो हम उसके लिए एक पद पढ़ेंगे लूका जिस समाचार से, लूका 23 का 46। लूका 23 का 46। हाँ। और यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, हे पिता मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ। और ये कहकर प्राण छोड़ दिए। अच्छा, ठीक है, धन्यवाद। तो यहाँ पर हम क्या पढ़ते हैं? 2 शब्द आप वहां पर विशेषकर देखने की जरूरत है। 23 का 46 में देखो वहां पर आप ध्यान दीजिए, यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, हे पिता मैं अपनी आत्मा, वहां आत्मा है, अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूं। और यह कहकर प्राण छोड़ दिए। तो आत्मा भी है, प्राण भी है। जब हम मरते हैं तो क्या होता है? शरीर से क्या क्या निकलता है? आत्मा निकलती है, प्राण भी निकलते हैं,
है ना। आत्मा प्राण दोनों इस शरीर से अलग होते हैं, तब हम मरते हैं। शरीर के हाथ छोड़कर आत्मा जाती है परमेश्वर के पास, प्राण भी परमेश्वर के पास चले जाते हैं। तो ये आत्मा प्राण दोनों जब गायब हो जाते हैं, हम कहते हैं मर गया। कौन गया? सच में वो गया। आत्मा और प्राण है खास, शरीर खास नहीं है। शरीर जो है मिट्टी में मिल जाता है, लेकिन आत्मा क्या करता है? आत्मा परमेश्वर के पास चली जाती है। परमेश्वर ने आत्मा हमें दी है, वो आत्मा किसके पास जाती है? परमेश्वर के पास जाती है। तो यहाँ पर यीशु मसीह के बारे में हमने देखा क्या क्या है। यीशु मसीह का यीशु मसीह का शरीर है, यीशु मसीह का प्राण है, यीशु मसीह की आत्मा है। तो कौन है यीशु मसीह? मनुष्य है ना। ये मनुष्य में तीनों है। पुराने नियम में जब प्रभु यीशु मसीह ने प्रकट किया अपने आप को, उस समय हम ये तीनों नहीं देखते हैं। रूप लिया जरूर, मनुष्य का रूप, कई बार मनुष्य का रूप लेकर यीशु मसीह आया, लेकिन उस समय भी यीशु मसीह जो है उस प्रकार नहीं था। जो जब यीशु मसीह का जन्म हुआ, जीवन हुआ, फिर प्रभु यीशु मसीह संसार में मेरे और आपके समान एक मनुष्य के रूप में ही रहा। आगे पढ़ेंगे तो आपको और समझ में आएगा, है ना। अब पढ़िए क्या लिखा है। बढ़ता और बलवंत होता गया। लूका 2:40 पढ़िए। लूका 2:40। और तीन और 3 दिन के बाद उन्होंने उसे मंदिर में उपदेशकों के बीच में बैठे उनके सुनते और उनसे प्रसन्न करते हुए पाया। 40 2:40। और बालक बढ़ता और बलवंत होता और बुद्धि से परिपूर्ण होता गया, और परमेश्वर का अनुग्रह उस पर था। हाँ, धन्यवाद। यहाँ पर क्या पढ़ते हैं? यीशु मसीह के बारे में लिखा है, बालक बढ़ता और बलवंत होता और बुद्धि से परिपूर्ण होता गया। परमेश्वर का अनुग्रह उस पर था। तो यीशु मसीह में क्या है, हम ये देखते हैं कि वो बढ़ता था, बलवंत होता था, बुद्धि से परिपूर्ण होता था। तो ऐसा क्यों? यीशु मसीह सर्वशक्तिमान है ना। सर्वशक्तिमान को बुद्धि में परिपूर्णता की क्या जरूरत है? वो मनुष्य था, पूर्ण रूप से मनुष्य था। मनुष्य में ये होता है ना। एक शिशु के रूप में जन्म लिया, हम सब शिशु के रूप में जन्म लिए। तो कौन कर सकता है? यीशु मसीह केवल परमेश्वर है? नहीं, वो मनुष्य भी है। और यीशु मसीह मनुष्य है, ये बात जो है ज्यादा जोर दे के बताया गया है। इसलिए यीशु मसीह हर क्या बोलते थे? मनुष्य का पुत्र, मनुष्य का पुत्र, ऐसा प्रयोग यीशु मसीह अक्सर करते थे। परमेश्वर का पुत्र प्रयोग बहुत ही कम किया जरूर। परमेश्वर का पुत्र करके यीशु मसीह ने अपने बारे में जरूर बताया, लेकिन उससे ज्यादा यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र ऐसा कहते थे। परमेश्वर का पुत्र है यीशु मसीह। यीशु मसीह मनुष्य का पुत्र है, यीशु मसीह मनुष्य का पुत्र है। तो ये दोनों बातें हमको तालमेल में समझना चाहिए। यीशु मसीह केवल परमेश्वर का पुत्र है, यीशु मसीह केवल मनुष्य का पुत्र है। दोनों ऐसा है। दोनों बातों को एक साथ रखकर हमें यीशु मसीह के बारे में सीखना है। या यीशु मसीह परमेश्वर है, यीशु मसीह मनुष्य है, दोनों बातों को अलग अलग करके नहीं, पर एक साथ रख के हमें सीखना चाहिए। ये बातें अलग करके क्यों सीखते हैं? कि वो बात अपने मन में पक्का हो जाए, हमें में अच्छे से बैठ जाए। इसलिए अपन क्या करते हैं?
ये बात किसी की आवाज आ रही है, म्यूट में रख दीजिए। धन्यवाद। तो क्या है, ये दोनों बातें इसलिए हम अलग अलग सीखते हैं जिससे कि वो अपने मन में सही से बैठ जाए। यदि कोई कहता है यीशु मसीह मनुष्य है, अक्सर लोग क्या कहते हैं, ये तो यीशु मसीह मनुष्य है ना, यीशु मसीह भविष्यवक्ता है, महान व्यक्ति बहुत ही महान व्यक्ति है, बहुत ही श्रेष्ठ व्यक्ति है ना, और कोई देवता है। ये इस प्रकार का अलग अलग नाम लोग यीशु मसीह को देते हैं, है ना। लेकिन वो नहीं है, यीशु मसीह केवल वही है ऐसा नहीं, पर यीशु मसीह पूर्ण रूप से परमेश्वर, पूर्ण रूप से मनुष्य, ये बात हमको समझना चाहिए। तो बढ़ता गया, बलवंत होता गया, परिपूर्ण होता गया, ऐसा प्रयोग है। वो मनुष्य के बारे में सही है, परमेश्वर के बारे में वो परमेश्वर बढ़ता है, परमेश्वर बलवंत होता है, ऐसा प्रयोग परमेश्वर के बारे में सही नहीं है, क्योंकि हमने पहले पिछले सप्ताह सीखा था वो सर्व शक्तिमान है, सर्व ज्ञानी है, सर्व उपस्थित है, उसमें कोई बढ़ती घटती कुछ नहीं होती है, वो बराबर रहता है। अच्छा, तो बढ़ता गया। और अगली बात है, क्या है, पढ़िए, मत्ती 4:2। और वह 40 दिन और 40 रात निराहार रहा। अंत में उसे भूख लगी। हाँ, अंत में उसको भूख लगी। उसको भूख लगती है, क्या परमेश्वर को भूख लगती है? नहीं, परमेश्वर को भूख नहीं लगती, भूख लगी लिखा है। तो यीशु मसीह को भूख लगती थी, मतलब वो मनुष्य है, मनुष्य को भूख लगती है, परमेश्वर को कहाँ भूख लगती है। अच्छा, फिर क्या लिखा है, अगला हम देखते हैं, प्यासा हूं, यूहन्ना 19:28 पढ़िए। और इसके बाद यीशु ने यह जानकर कि अब सब कुछ हो चुका, इसलिए कि पवित्र शास्त्र की बात पूरी हो, कहा, मैं प्यासा हूँ। मैं प्यासा हूं। तो यीशु मसीह को भूख लगती थी, यीशु मसीह को प्यास लगती थी। भूख और प्यास किसको लगती है? मनुष्य को। परमेश्वर को भूख और प्यास नहीं होती है कि वो भी कुछ खाना खाता हो, कुछ पानी पीता हो, ठीक है। यीशु मसीह को लगती है भूख, यीशु मसीह को लगती है प्यास। आपको और मुझे भी प्यास और भूख लगती है। जब तक हम जीवित है तब तक हम भूख और प्यास को अनुभव करते हैं। कम ज्यादा हो सकती है, लेकिन है, उसके बिना कोई मनुष्य नहीं है। तो यीशु मसीह पूर्ण रूप से मनुष्य है। उसका हमने क्या देखा, पांच कारण देखा। एक एक पद देख लीजिए, 6, छठी पद जो है, थका हुआ। हाँ, यूहन्ना 4:6 पढ़िए, यूहन्ना 4:6 क्या लिखा है? और और याकूब याकूब का कुआं भी अपने वहां था। और और याकूब याकूब का कुआं भी वहां था। सो यीशु मार्ग का थका हुआ उस कुएं पर यूं ही बैठ गया। और यह बात 6 घंटे के लगभग हुई। हाँ, थका हुआ। यीशु मसीह थक जाता था। क्या परमेश्वर थकता है क्या? परमेश्वर थक जाते हैं? एक पद हम यशायाह की पुस्तक से पढ़ेंगे, यशायाह की पुस्तक है, उसका 40:28 पढ़िए। यशायाह की पुस्तक से पढ़ना है, अध्याय 40 से पढ़ना है, 28 और 29 दोनों पदों को पढ़िए, क्या लिखा है? क्या तुम नहीं जानते, क्या तुमने नहीं सुना? यहोवा जो सनातन परमेश्वर और पृथ्वी भर का सृजनहार है, वह न थकता न श्रमित होता है।
उसकी बुद्धि अगम है। वह थके हुओं को बल देता है और शक्तिहीन को बहुत सामर्थ्य देता है। अच्छा, धन्यवाद। तो यहाँ पर क्या लिखा परमेश्वर के बारे में? वो ना थकता। परमेश्वर कभी थकता नहीं है ना? परमेश्वर कभी थकता नहीं। और लिखा है वो श्रमित होता है, उसकी बुद्धि अगम है। 29वें पद में वो थके हुओं को बल देता है। वो थके हुओं को क्या देता है? बल देता है। यदि परमेश्वर बल देता है थके हुओं को, वो कभी थकते भी नहीं है। तो यीशु मसीह क्यों थका? थका हुआ बैठ गया, कुएं के पास बैठा हुआ है, तो थका हुआ और प्यासा भी था। आपको मालूम है सामरी स्त्री से क्या मांगा? क्या मांगा? पानी पानी। मांगा। पानी। हाँ, पानी मांगा। वो क्योंकि वो थका भी था, प्यासा भी था और भूखा भी था। जी। समाचार अध्याय 4 पढ़ने से हमको समझ में आएगा। फिर शिष्यों को प्रभु ने भेजा, वे लोग खाना लेकर आए, है ना? भोजन लेने के लिए वो लोग गए, ऐसा भी हम पढ़ते हैं। तो उस अध्याय में, यूहन्ना के समाचार अध्याय 4 में, यीशु मसीह प्यासा भी था, इसलिए कि उसने पानी मांगा। वो थका था और वो उस कुएं के पास बैठ गया, थक कर बैठ गया। और वो भूखा भी था। तो यीशु मसीह साधारण एक मनुष्य है। वो स्त्री ने क्या कहा था? हैं? तू यहूदी है। सबसे पहले क्या पहचान लिया? तू यहूदी है। कैसे पहचान लिया? क्योंकि यीशु मसीह का भैषा भूषा सब जो है यह यहूदी का था। तो वेशभूषा से समझ में आया कि ये यहूदी है। तू यहूदी है, मैं सामरी हूं, है ना? वो अपने बारे में, मैं एक सामरी स्त्री हूं, तू यहूदी है। तो यीशु मसीह एक मनुष्य था, इसलिए उसने पहचान लिया। ऐसा नहीं कि लगता है कि तू तो कोई आत्मा है, आत्मा रूपी व्यक्ति मेरे पास आया है। नहीं, ऐसा नहीं। उसने कही यहूदी है ना? आगे वो कहती है तू भविष्यवक्ता है, तू भविष्यवक्ता है। ये सब क्यों पहचाना? क्योंकि यीशु मसीह को देखकर कोई भी कह सकता कि ये मनुष्य है। तो यीशु मसीह पूर्ण रूप से मनुष्य है, इसलिए वो भूखा था, प्यासा था, थक जाता था। और फिर एक और बात, 7वीं बात क्या लिखा है? सो रहा था। हाँ, सो रहा था। पढ़िए मत्ती 8 का 24 पढ़िए। मत्ती, हाँ। और देखो, झील में एक ऐसा बड़ा तूफान उठा कि नाव लहरों से ढकने लगी और वह सो रहा था। अच्छा, कौन सो रहा था? यीशु मसीह, है ना? यीशु मसीह सो रहा था, मतलब मनुष्य सोता है। परमेश्वर सोता है क्या? परमेश्वर सोता है? पढ़िए भजन संहिता 121। भजन संहिता 121 का 4 पढ़िए। भजन सुन, संहिता इस्राएल का रक्षक ना ऊँघेगा ना सोएगा। हाँ, ना ऊँघेगा ना सोएगा, है ना? परमेश्वर सोता है क्या? नहीं, वो कभी सोता नहीं है। वो हमेशा जगते रहते हैं। परमेश्वर कभी थकता नहीं है, उनको सोने की जरूरत नहीं है। तो मैं थोड़ा थक गया हूं, अब मुझे थोड़ी देर सोने दो। नहीं, परमेश्वर को कभी सोने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो थकता नहीं था, है ना? तो थके हुए व्यक्ति क्या करता है? सोता है। हम सब सोते हैं, है ना? आप भी सोते हैं, मैं भी सोता हूं। ऐसा कोई मनुष्य नहीं है जो सोता नहीं है। सोता है, कम सोता है कोई, कोई ज्यादा सोता है। बस इतना अंतर जरूर है ना? कोई 2 घंटे सोते हैं, कोई 4 घंटे सोते हैं, कोई जो है 8 घंटे या 12 घंटे भी सोने वाले हैं। ठीक है? बहुत समय सोने वाले लोग होते हैं। तो ये जो बातें हैं,
हमको समझना चाहिए, सोते हैं, बस इतना आपको मुझे मालूम है कि मनुष्य सोता है, लेकिन यीशु मसीह इस संसार में जब आया वो भी सोता था, है ना। यीशु मसीह सो रहा था, नाव में जा रहे थे और शिष्य भी थे। यीशु मसीह सो रहा था, आराम से सो रहा था। तो यीशु मसीह सोता है, ठीक है। फिर सबसे आखिरी में और 8वीं बात हम पढ़ने जा रहे हैं, वो मर गया, गाड़ा गया, और फिर हम जानते हैं तीसरा दिन जीवित भी उठा। पढ़ेंगे पहला कुरिन्थियों 15 का 3 और 4 पढ़ेंगे। पहला कुरिन्थियों अध्याय 15 का 3 और 4। इस कारण मैंने सबसे पहले तुम्हें वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी, कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया और गाड़ा गया, और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी भी उठा। अच्छा, कौन मर गया? प्रभु यीशु यीशु मसीह मर गया। क्यों मर गया? क्यों मर गया यीशु मसीह? हमारे पापों हमारे के लिए, हाँ, हमें बिल्कुल धर्मी सही। ठहराने। हमारे पापों के लिए यीशु मसीह मर गया। यीशु मसीह मर गया, है ना। बहुत सारे लोग मर गए ना, आदम भी मर गया, हाबिल भी मर गया, बहुत सारे लाखों करोड़ों लोग मर गए। क्या कोई खास बात है क्या? है ना, सब लोग मरते हैं। अच्छा, यीशु मसीह मर गया क्योंकि वो मनुष्य था। परमेश्वर मरता है क्या? नहीं, परमेश्वर नहीं मरता, यीशु मसीह। तो जब आप यीशु मसीह के बारे में बताते हैं, मृत्यु के बारे में बताते हैं, याद रखना एक बात, कभी नहीं बोलना परमेश्वर मर गया। कुछ लोग ऐसे बोलते हैं, परमेश्वर क्रूस पर मर गया, फिर गाड़ा गया, परमेश्वर तीसरे दिन जीवित हो उठा। गलत। क्या बोलना चाहिए? यीशु मसीह मर गया। कौन है यीशु मसीह? पूर्ण रूप से परमेश्वर और पूर्ण रूप से मनुष्य। कौन मरा? यीशु मसीह परमेश्वर। गलत। मनुष्य के रूप में प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर मर गया, मनुष्य। परमेश्वर नहीं मरा। फिर कौन मरा? प्रभु यीशु मसीह, जो पूर्ण रूप से परमेश्वर और पूर्ण रूप से मनुष्य है, वो मर गया। परमेश्वर कभी नहीं मरता। यीशु मसीह यदि मनुष्य के रूप में नहीं आता तो मरता नहीं, मर नहीं सकता। यीशु मसीह पुराने नियम में कितने बार प्रकट हो गया, है ना, लेकिन एक बार भी लोगों ने नहीं मारा, मार नहीं सकते। अच्छा, अभी यीशु मसीह मरने के बाद गाड़े गए, फिर तीसरे दिन जीवित हो उठे। अब स्वर्ग में अभी मार सकते हैं क्या? अभी यीशु मसीह एक बार प्रकट हुआ तो कोई मार सकता है क्या? नहीं मार सकता, नहीं मार सकता। अभी यीशु मसीह के ऊपर मृत्यु का कोई अधिकार नहीं है। यीशु मसीह ने अपने आप को लोगों के हाथ में सौंप दिया, तब जाके मृत्यु हुई। नहीं तो कौन मार सकता था यीशु मसीह को? नहीं मार सकता। तो यीशु मसीह ने अनुमति दी, लो यदि मुझे ढूंढते हो इन्हें जाने दो करके यीशु मसीह ने अपने आप को जो है सिपाहियों के हाथ में दे दिया। तब जाके उन्होंने यीशु मसीह को पकड़ा। नहीं हो तो यीशु मसीह को कौन पकड़ सकता है? मैं हूं, तो किसको ढूंढते हो? पूछा, बताया प्रभु ने कि मैं हूं। मैं हूं जब बोला तो क्या हो गया? लोग पीछे की ओर गिर पड़े, है ना। कोई पकड़ नहीं पाया, क्योंकि यीशु मसीह परमेश्वर है, परमेश्वर को कौन पकड़ेगा। लेकिन जब प्रभु ने कहा कि मुझे ले लो, इन्हें जाने दो, और तब जाके उन्होंने यीशु मसीह को पकड़ लिया, और पकड़ लिया, उनको दंड दिया, कष्ट दिया। यीशु मसीह मुंह पर थूका, हाथ पैरों में कीले ठोक दिए, बहुत कष्ट, बहुत दुख उठाए, बहुत उपहास किया। अच्छा, बहुत उपहास किया, गलमोचे नोच लिए, सर पर कांटों का मुकुट रखा, हाथों पैरों में कीले ठोक दिए,
और पंजर भाले से छेद दिए। ये सब कुछ एक मनुष्य होने के नाते यीशु मसीह के साथ कर पाया, और उसके लिए यीशु मसीह ने अनुमति दी। अनुमति नहीं देते तो कोई छू भी नहीं सकते थे यीशु मसीह को, कोई छू नहीं सकते थे, क्योंकि 33.5 साल लगभग यीशु मसीह संसार में रहे। इतने साल रहने के बावजूद भी किसी ने उसको किसी प्रकार की हानि नहीं पहुंचाई। कष्ट जरूर दिया, लेकिन हानि नहीं पहुंचाई, मार नहीं सका। है ना, तलवार के साथ भी आए, पत्थर के साथ भी आए लोग, है ना, तो भी प्रभु यीशु मसीह को मार ना सका। लेकिन क्योंकि क्रूस पर उसकी मृत्यु होनी थी, और क्रूस पर उसकी मृत्यु हुई, तो इसलिए मर गया, यीशु मसीह मर गया। है ना, क्यों मर गया? क्योंकि मनुष्य है। गाड़ा गया क्योंकि वो मनुष्य है ना। यदि मनुष्य नहीं होता तो मृत्यु भी नहीं होती, गाड़ा जाना भी नहीं होता, है ना। ऐसा हम कभी भी बाइबल में नहीं पढ़ते हैं एक स्वर्गदूत मर गया और स्वर्गदूत को गाड़ दिया। नहीं, बाइबल में ये एक जगह भी ऐसा लिखा नहीं कि एक स्वर्गदूत मर गया और उस स्वर्गदूत को गाड़ दिया, नहीं होता है। यीशु मसीह की देह मिट्टी की देह थी, मेरे और आपके समान यीशु मसीह की मिट्टी की देह थी। लहू लहू भी मेरे और आपके समान लहू था, और मेरे और आपके समान यीशु मसीह इस संसार में रहा। खाते थे, पीते थे, सोते थे, रहते थे, है ना, लोगों से बात करते थे, उनकी अपनी भाषा में यीशु मसीह बात करते थे, और एक यहूदी परिवार का सदस्य था। सब कुछ हम देखते हैं। तो इतिहास का एक पुरुष है यीशु मसीह, इतिहास का एक पुरुष है। तो इतिहास का पुरुष था, उस ऐतिहासिक पुरुष की मृत्यु हुई, और हमारे पापों के लिए, वहां खास बात क्या है, हमारे पापों के लिए मर गया, गाड़ा गया, फिर तीसरे दिन जीवित होगा। प्रभु यीशु मसीह मनुष्य है कि नहीं? है ना, प्रभु यीशु मसीह मनुष्य है, सत्य है कि नहीं? अभी आपको समझ में आया होगा, यीशु मसीह मनुष्य है, पूर्ण रूप से मनुष्य है ना। वो रोते थे, है ना, वो रोते थे, हाव भाव, है ना, भावों को प्रकट करते थे। यीशु मसीह भावों को भी प्रकट करते थे, लेकिन पूर्ण रूप से मनुष्य था। आदम पूर्ण रूप से मनुष्य था, है ना, आदम पूर्ण रूप से मनुष्य था। अब हम विचार करने जा रहे हैं, अब क्या हम पढ़ते हैं, यीशु मसीह में और हम में क्या अंतर है? पढ़िए क्या लिखा है। पूर्ण रूप से पाप रहित है। हाँ, पूर्ण रूप से पाप रहित है। मुझ में और प्रभु यीशु मसीह में क्या अंतर है? मैं पापी हूं, मैं पापी हूं, लेकिन यीशु मसीह पूर्ण रूप से पाप रहित थे, पाप रहित थे। उसके लिए खास 3 बातें हम देखने जा रहे हैं। क्या क्या है? उसका जन्म कैसा हुआ, जीवन कैसा था, मृत्यु के समय वो कैसा था। ये 3 बातें देख लेते हैं, समय की सीमा में हम उसको समाप्त करेंगे। अच्छा, जन्म कैसे हुआ देख लेते हैं। मत्ती 1:18 और 20, 18, 19, 20 जन्म पढ़िए। मत्ती 1:18, 19, 20, हाँ पढ़िए। अब यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार से हुआ कि जब उसकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई, तो उनके इकट्ठा होने से पहले से वह पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई। और जब वह इन बातों की सोच ही में था, तो प्रभु का स्वर्गदूत उसके स्वप्न में दिखाई देकर कहने लगा, हे यूसुफ, दाऊद की संतान, तू अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ ले आने से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वह पवित्र आत्मा की ओर से है।
हाँ ठीक है, धन्यवाद भाई। तो यहाँ पर हम क्या पढ़ते हैं, मंगनी हो गई किसकी, मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो चुकी, लेकिन शादी नहीं हुई। शादी बाद में होती है, आपको मालूम है, पहले मंगनी होती है, मंगनी होने के बाद कुछ महीनों के बाद शादी होती है ना, ऐसे होती है, आपको भी मालूम है, मंगनी पहले होती है फिर शादी होती है। लेकिन यहाँ पर बात ये है, मंगनी होने के बाद क्या हो गया, गर्भवती हो गई, है ना, शादी नहीं हुई है। उसका 19वां पद पढ़िए। एक का 19। 1 का 19 अंकल जी, मती। हाँ, मत्ती 1 का 19। सो उसके पति यूसुफ ने, जो धर्मी था और उसे बदनाम करना नहीं चाहता था, उसे चुपके से त्याग देने की मनसा की। हाँ, चुपके से त्याग देने की मनसा की, या विचार किया, अरे इसको तो गर्भवती हो गई भाई, अब क्या करें, है ना। अब साधारण तौर पे जो विचार आया वो सही बात है, गर्भवती होने का कारण क्या होना चाहिए, किसी गलत संगति उसने की, तब जाके वो गर्भवती हो गई। अरे वो नहीं, मैं तो धर्मी व्यक्ति हूं, मैं उसको क्या करना चाहता हूं, मैं त्याग दूंगा। और वो भी क्या है, यहाँ पर लिखा है कि चुपके से, जरा बदनाम करना नहीं चाहता था, जरा वो व्यक्ति ठीक है भाई, कोई बात नहीं, मैं तो उससे बचना चाहता हूं, क्योंकि वो गर्भवती हो गई, है ना। तो उसको पता चला कि वो गर्भवती हो गई, तो क्या करना चाहिए, त्याग देना उचित है, क्योंकि उसने क्या है, उसका कोई संबंध नहीं था, शादी नहीं हुई थी। याद रखना, शादी होने के बाद त्याग देना गलत बात। याद रखना, शादी जिन लोगों की शादी होने वाली है और जिनकी शादी हो चुकी है, सब लोग अपने मन में रखें, शादी तो एक ही बार है, बार बार शादी नहीं होती है। तो शादी होने के बाद आप, पति हो पत्नी हो, त्याग या तलाक देने के बारे में मत सोचे। शादी के पहले 10 बार सोचे या 100 बार सोचे, उसके बारे में जानकारी लेना, ये स्त्री कैसी है, पुरुष कैसा है, लड़का कैसा है, लड़की कैसी है, उसके बारे में जानकारी पूर्ण रीति से ले लो। उसके बाद शादी होने के बाद तलाक पाप है, तलाक पाप है, तलाक नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर इस व्यक्ति यूसुफ ने क्या सोचा, वो गर्भवती हो गई है, कारण क्या होना चाहिए, बहुत ही सरल कारण है, गलत संगति की है, इसलिए वो गर्भवती हो गई। इसलिए प्रभु ने क्या किया, क्या हम देखते हैं, इन बातों के सोच ही में था, प्रभु का स्वर्गदूत उसे स्वप्न में दिखाई देकर कहने लगा, क्या कहा, हे यूसुफ, दाऊद की संतान, तू अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ ले आने से मत डर। क्या बताया, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वो पवित्र आत्मा की ओर से है। मतलब अब समझ में है दो बात, क्या क्या है दो बात, एक, किसी पुरुष का संबंध नहीं है, यीशु मसीह के जन्म में क्या नहीं है, पुरुष का संबंध नहीं है। दूसरी बात क्या है, पवित्र आत्मा का संबंध है, पवित्र आत्मा से वो गर्भवती हो गई। तो इसलिए यीशु मसीह में कोई पाप नहीं है, यीशु मसीह के जन्म से वो पाप रहित था, क्योंकि किसी पुरुष का कोई स्थान वहां पर नहीं है, पुरुष नहीं है वहां पे, पवित्र आत्मा है,
पवित्र आत्मा से वो गर्भवती पाई गई। तो हम क्या समझ सकते हैं, यीशु मसीह का जन्म एक पवित्र जन्म था। इसलिए यीशु मसीह के बारे में हम पढ़ते हैं, पूर्ण रूप से वो पाप रहित है, क्योंकि मेरे और आपके समान यीशु मसीह का जन्म नहीं हुआ। हम सभी आदम की संतान हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी हम सब आदम की संतान हैं। हमारे माता पिता दोनों आदम की संतान हैं। तो इसलिए क्या होता है, हमारे अंदर आदम का स्वभाव आता है, लेकिन यीशु मसीह का कोई मानुषिक पिता नहीं है। यूसुफ का स्वभाव यीशु मसीह में आया, ऐसा नहीं। यूसुफ यीशु मसीह का कौन था, पालक पिता था। पालक पिता, पालने वाला था। एक इतिहास के लिए या एक व्यक्ति के जन्म के लिए क्या है, तो पारिवारिक ढांचे की जरूरत है। तो परिवार चाहिए, तब जो है वो व्यक्ति जो है इतिहास का व्यक्ति होगा। इसका एड्रेस क्या है, इसका पता क्या है, किसका लड़का है, किसकी लड़की है, पूछे तो माता पिता के नाम आना चाहिए। तो यूसुफ का नाम आया। लोग क्या समझते थे, यूसुफ का पुत्र है, ऐसा सोचता था, क्योंकि यीशु पालने वाला यूसुफ था। तो साधारण बात है कि यीशु मसीह जो कौन है, यूसुफ, यूसुफ का बेटा है, ऐसा सोचा। और यीशु मसीह मरियम का बेटा है। तो जब पंचायत में लिखा, तो पंचायत में क्या लिखा, यीशु मसीह, पिताजी का नाम क्या है, यूसुफ, माताजी का नाम क्या है, मरियम। तो यीशु मसीह का नाम ऐसा दर्ज हुआ। तो यीशु मसीह के माता पिता के रूप में यूसुफ और मरियम को हम देखते हैं, जबकि परमेश्वर का वचन स्पष्ट रूप से कहता है यूसुफ का कोई संबंध नहीं था। उस बात को समझने के लिए एक और पद पढ़ के हम समाप्त करेंगे। उसका 25वां पद पढ़िए, 24 और 25 पढ़िए, एक का मत्ती 1 का 24 और 25 पढ़िए, बात स्पष्ट है। सो यूसुफ नींद से जागकर प्रभु के दूत की आज्ञा सुनकर अनुसार अपनी पत्नी को अपने यहाँ ले आया, और जब तक वह पुत्र न जनी तब तक वह उसके पास न गया, और उसने उसका नाम यीशु रखा। देखो बिल्कुल स्पष्ट है ना। मतलब यूसुफ ने अपनी पत्नी को ग्रहण तो किया, लेकिन यहाँ साफ लिखा है 25वें पद में, जब तक वह पुत्र न जनी, पुत्र को जन्म नहीं दिया, तब तक वह उसके पास न गया, उसके साथ जो है वैवाहिक संगति नहीं की। आपको समझ में आया होगा, है ना। एक पुरुष होने के नाते या एक पति होने के नाते पत्नी के साथ जो व्यवहार है वो नहीं किया। तो साफ लिखा है यीशु मसीह के जन्म के संबंध में कि बिल्कुल भी यूसुफ का संबंध नहीं था। लेकिन यूसुफ एक पालने वाला, एक पति के पिता के रूप में हम देखते हैं। उसको पालने के लिए एक व्यक्ति की जरूरत थी, उसके लिए यूसुफ को परमेश्वर ने ठहराया, और यूसुफ ने उस कार्य को विश्वास योग्यता से किया। तो यहाँ पर एक बात आपको समझ में आई, वो पूर्ण रूप से पाप रहित है। यीशु मसीह जन्म से पाप रहित था, क्योंकि यीशु मसीह के कोई मानसिक पिता नहीं है। वो पवित्र आत्मा से यीशु मसीह का जन्म हुआ। मतलब वो स्त्री मरियम जो है कन्या थी, वो कन्या थी, और उस कन्या जिसका किसी पुरुष का कोई संबंध नहीं था, वो पूर्ण रूप से जो है क्या है, एक पवित्र स्त्री थी, एक कन्या थी, किसी पुरुष के साथ उसका कोई संबंध नहीं था। और वो कन्या थी, मतलब ऐसा नहीं कि शादी होने के बाद 1-2 बच्चे हुए इसके बाद यीशु मसीह का जन्म हुआ, ऐसा नहीं। तो इसको किसी पुरुष से किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं था। तब
वो जो कन्या थी, उस समय कन्या जब थी उस समय वो गर्भवती हो गई, जबकि उसकी मंगनी हो चुकी थी, शादी नहीं हुई थी। इसलिए हम समझ सकते हैं यीशु मसीह का जन्म एक पवित्र जन्म था। प्रभु इन वचनों को समझने के लिए हमें अनुग्रह प्रदान करें। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। सबको